हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। किसी भी देश की विदेश नीति यह निर्धारित करती है कि उसके द्वारा दूसरे देशों के संबंध कैसे होंगे। जब ब्रिटिश सरकार ने 1947 में भारत छोड़ा, तब भारत बहुत ही ज़्यादा गरीब और कम विकसित राष्ट्र था। इसलिए भारत को अपना विकास करने के लिए एक ऐसे शांतिपूर्ण विश्व की आवश्यकता थी जो तनाव और युद्ध से परे हो। सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक भी था। हम सभी देशों से, विशेषकर पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूरा विश्व दो विरोधी गुटों में बढ़ गया। तब भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होने का फैसला किया। भारत ने विश्व शांति और सहयोग के लिए वातावरण बनाने में सक्रिय भूमिका अदा की। एस जयशंकर का जीवन परिचय देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत द्वारा अपनाई गई शांति और स्वतंत्रता की यह नीति गुट निरपेक्षता की नीति कहलाई। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का सीधा मतलब यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार और काम करेगा। भारत के लिए सैन्य गुटों का तटस्थ रहना ही पर्याप्त नहीं था। इन गुटों के लिए एक विकल्प खोजना भी आवश्यक था। भारत चीन समझौते के अंतर्गत 5 सिद्धांत बनाए गए। इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से जाना जाता है। हमारी विदेश नीति इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। भारत दूसरे देशों की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता का सम्मान करता है। वह अपने देश की सुरक्षा और अखंडता का भी विशेष महत्व देता है। यह भारत की हमेशा कोशिश रही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों और उपायों से करे, न कि शक्ति का प्रयोग करके। हमारा संविधान भी सरकार को शांति के लिए काम करने व अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर बल देता है। भारत ने हमेशा उन राष्ट्रों का समर्थन किया है जो विदेश शासन का विरोध और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है। भारत की विदेश नीति को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाले एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी नीतियों की चर्चा पूरे विश्व में होती है। पूरा विश्व आज भारत की विदेश नीति का लोहा मानने पर मजबूर है। भारत की विदेश नीति को इन ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय जिस शख्स को है, उनका नाम है एस जयशंकर, जो वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर है। और एस जयशंकर का नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर का पूरा नाम और उनका अपनाम एस जयशंकर काफ़ी प्रचलित है। इनका जन्म 9 जनवरी 1955 को नई दिल्ली में हुआ था। यह मूल रूप से तमिल परिवार से संबंधित है। इनके पिता स्वर्गीय के सुब्रमण्यम एक IAS ऑफिसर थे। इनके पिताजी एक सिविल सर्वेंट थे। इसी कारण इनका जन्म नई दिल्ली में हुआ था। के सुब्रमण्यम जी को फादर ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट्स भी माना जाता है। इनकी माता सुलोचना जयशंकर संगीत में PhD थी। एस जयशंकर के भाई संजय सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जबकि उनके दूसरे भाई एस विजय कुमार भारत के ग्रामीण विकास सचिव रहे हैं। एस जयशंकर की शुरुआती शिक्षा दिल्ली के एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल से हुई थी। इसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की। BA की डिग्री लेने के बाद एस जयशंकर ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU से पॉलिटिकल में MA की डिग्री हासिल की। इन्होंने अपना परास्नातक राजनीतिक विज्ञान व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूरा किया। JNU से ही जयशंकर जी ने अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस में MPhil और PhD भी की। कहा जाता है कि BA का शिक्षा के बाद एस जयशंकर IIT में एडमिशन लेने गए थे, लेकिन जब उन्होंने JNU में भीड़ देखी तो वहां पहुंच गए। फिर JNU में एडमिशन ले लिया। एस जयशंकर को हिंदी के अलावा तमिल, इंग्लिश, रशियन, मैड्रिड व जापानीज समेत कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। एस जयशंकर की पढ़ाई JNU से शुरू हुई। यहीं से उनकी प्रेम कहानी की भी शुरुआत हुई, जहां वह शोभा जी से मिले, जो उनकी पहली पत्नी थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद शोभा की कैंसर से मृत्यु हो गई। शोभा की मृत्यु के बाद एस जयशंकर ने जापानी मूल की महिला से शादी की। उनकी दूसरी पत्नी का नाम है क्योक्यो जयशंकर। जयशंकर के 3 बच्चे हैं। इनकी बेटी मेघा जयशंकर, बेटा लॉस एंजलिस में फिल्म इंडस्ट्री में है। इनके बड़े बेटे ध्रुव जयशंकर है, जो अमेरिका में है, एक थिंक टैंक के साथ काम करते हैं। ध्रुव की पत्नी कैसेंड्रा बर्मन है, जो कि एक अमेरिकन। उनका छोटा बेटा अर्जुन जयशंकर है,
जो अभी भी पढ़ाई कर रहा है। भारत के यह हाजिर जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री तो है ही, पर उनके परिवार में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को भी चरितार्थ करके दिखाया है। साल 1977 में एस जयशंकर अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इंडियन फॉरेन सर्विस में शामिल हुए। सोवियत यूनियन के फॉल व मॉस्को का और श्रीलंका में भारतीय सेनाओं के शांति मिशन के दौरान एस जयशंकर ने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा एस जयशंकर के कई देशों में इंडिया के एम्बेसडर के रूप में भी सेवा दी है। एस जयशंकर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और चेक रिपब्लिक में एम्बेसडर के रूप में काम किया। इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर के हाई कमिश्नर के रूप में भी काम किया। भारत और अमेरिका के रिश्तों में पॉजिटिव बदलाव का क्रेडिट भी एस जयशंकर को ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी एस जयशंकर जी के बारे में इन्फॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्या अच्छा लगा और क्या उसमें हम अच्छा कर सकते हैं ये भी लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं फिर एक बार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।